फर्स्ट देखिए ना बुझ्नु पर्छ हामीले। तो पहला सवाल है ए पर्सन बोरोड अ सम ऑफ 20,000 for 2 years on simple interest. He had to pay 24,800 rupees including interest after 2 years. The rate interest per annum was, यानी कि यहाँ बोला गया है कि प्रिंसिपल लिया उसने कितना 20,000 रुपया लिया। 20,000 रुपया उसने उधार लिया, 2 वर्ष के लिए था टाइम। he had to repay 24,800 rupees including interest, यानी कि 2 वर्ष बाद उसने 24,800 रुपये दिया। यहाँ पर इंटरेस्ट भी था, तो ये क्या हुआ हमारा अमाउंट हुआ। अब मुझे निकालने के लिए बोल रहा है रेट। तो रेट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, रेट बराबर होता है SI इंटू 100 बाई P इंटू टी। तो SI कितना है मेरा, SI मतलब क्या होगा, अमाउंट में मुझे प्रिंसिपल घटाना पड़ेगा। तो ये मेरा अमाउंट है, ये मेरा प्रिंसिपल है। तो 24,800 में अगर मैं 20,000 घटाऊंगा तो मेरा SI होगा 4800 रुपये। यानी कि SI में मुझे लिखना है 4800, यहाँ 100 लिखो, प्रिंसिपल तो मेरा 20,000 है, 20,000 लिखो, और यहाँ पर है मेरा टाइम 2 साल है। तो ये डबल जीरो गया, ये डबल जीरो गया, ये जीरो, ये जीरो, और ये जीरो, ये जीरो, दोनों गया। तो 2 दूनी 4, 4 से कितना बढ़ जाएगा इसको 12 बढ़ जाएगा। यानी कि मेरा आंसर था 12% रेट। समझ में नहीं आया तो पूछना, समझ में आया? चलो, तो अब हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट सवाल को। नेक्स्ट सवाल है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 650 रुपीज फॉर 6 months इज 32 रुपीज 50 पैसे। द परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, यानी कि 650 रुपया का 6 महीने में साधारण ब्याज 32 रुपया 50 पैसा होता है। तो मुझे दर निकालने के लिए बोला है। अब फिर वही होगा, प्रिंसिपल है मेरा 650 रुपये, यहाँ पर ऐसा दिया है, इसका मतलब 650 ही होगा है। और यहाँ मुझे SI दिया हुआ है 32 रुपया 50 पैसा है मेरा SI, और टाइम है मेरा 6 months, और मुझे निकालने के लिए बोल रहा है रेट। तो यहाँ पर देखो रेट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा SI इंटू 100, SI ये प्रिंसिपल होगा मेरा 650 रुपये, और टाइम है मेरा 6 महीना। 6 महीना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 से भाग देना पड़ेगा, यानी कि 12 को मुझे ऊपर लिखना होगा, ये 12 नीचे का हट जाएगा। समझ में आया? 6 से इसको जाएगा 2 बार। डेसिमल था, यहाँ पर हम लोग 100 लिख सकते हैं। डेसिमल के बदले 1, डबल डिजिट है तो 2 जीरो, ये भी गया, और ये जीरो गया। 5 से कितना बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 से 2, यानी कि 10% मेरा रेट होगा। समझ में आया? तो जो यहाँ पर कट रहा है वो अपना अपना हिसाब से कटेगा। मुझे टेबल मालूम था इसलिए मैंने काट दिया, मालूम नहीं है तो छोटा नंबर से काट सकते हैं, और इसका प्रैक्टिस घर में खुद को करना पड़ेगा किस तरह से काटता है। चलो, अब हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट सवाल को। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर ए पर्सन टूक ए लोन ऑफ 4,000 रुपीज फॉर 2 years। एक आदमी है जो 4,000 रुपया 2 वर्ष के लिए 16% दर पर उधार लिया। अब उसे 2 वर्ष बाद कितना मिश्र धन देना पड़ेगा। यानी कि मेरा प्रिंसिपल है 4,000 रुपया, टाइम है 2 वर्ष, और रेट है 16%। अब मुझे देना है अमाउंट, यानी कि अमाउंट मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल भी होगा SI भी होगा, और प्रिंसिपल तो मेरा ऑलरेडी क्या है 4,000 है। अब मुझे सिर्फ क्या लगाना है यहाँ पर SI, तो वही अमाउंट होगा। तो इसको निकालो, SI निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 16 दूने क्या होगा 32, यहाँ पर 100 लिखो, ये डबल जीरो गया। अब 40 और
32 बचा, तो एक शून्य किधर लिखो, 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यहाँ पर कितना होगा 4000 प्लस 1280, यानी कि 5280 रुपये मेरा अमाउंट हो। समझ में आया? तो समझ में नहीं आ रहा है तो पूछना, तो उतार भी सकते हो या तो फोटो खींच सकते हो, नहीं तो वैसे ये वीडियो में फेसबुक यूट्यूब में डाल ही देता हूँ, वहां से भी देख सकते हो। चलो अब सवाल है नेक्स्ट, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल एसआई ऑन 2500 रुपीज बी 750 फॉर 3 years, यानी कि 2500 रुपया का 750 रुपया 3 वर्ष में साधारण ब्याज होगा। यानी कि प्रिंसिपल मेरा 2500 है, एसआई मेरा 750 है, टाइम मेरा 3 साल है, तो मुझे निकालने के लिए बोल रहा है रेट। तो रेट का फॉर्मूला होगा एसआई इंटू 100 बटे में पी इंटू टी। एसआई लिखा, पी है टी है, सब आपने जगह में बिठाया, डबल जीरो गया, 25 तिया 75, यानी कि यहाँ क्या हुआ मेरा 10% रेट। सब सिंपल सवाल है, आसान सवाल है। चलो अब हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट सवाल को। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर, व्हाट सम विल अमाउंट टू 3300 रुपीज इन 2 year 6 months एट 15% पर एनम, यानी कि व्हाट सम विल अमाउंट टू। अब प्रिंसिपल हमें मालूम नहीं है, सम प्रिंसिपल दोनों का मतलब एक ही होगा, लेकिन अमाउंट हमें मालूम है। अमाउंट कितना है 3300 रुपया है। किस मूलधन, कौन सा मूलधन है जो 3300 रुपया होगा, टाइम 2 वर्ष 6 महीने में, 2 वर्ष 6 महीने में इतना होगा, और रेट है इसका 15%, यानी कि मुझे क्या निकालने के लिए बोला है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला है। तो ये जो 2 साल 6 महीना है इसको इस तरह से करो, 2 साल लिखो, 6 महीना मतलब क्या होगा 1/2, यानी कि कितना हुआ मेरा ये 5/2% हुआ कि नहीं हुआ। अब 2 साल का तो 2 साल भी बैठेगा, लेकिन 6 महीने का मुझे क्या मेंशन करना पड़ेगा साल में, तो 12 से भाग करना पड़ेगा। अब 2 + 1/2, यानी कि 2 दूनी 4 + 1 5/2 हुआ कि नहीं हुआ। ये रेट, ये हुआ हमारा टाइम हुआ, ये रेट नहीं है। तो मुझे निकालने के लिए बोला है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। तो अमाउंट है मेरा 3300, प्रिंसिपल मुझे मालूम नहीं है, पी लगाओ, ये आर लगाओ, टी लगाओ, हुआ यहाँ पर होगा मेरा 100। तो ये 3300 लगाओ, यहाँ पर है 200 होगा, यहाँ पर 200 पी प्लस 15 पंजे 75 पी, तो 3300 होगा यहाँ पर। ये 275 पी बटे में 200 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसको, तो 3300 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई 200 यहाँ पर लिखो, इज इक्वल टू 275 पी, यानी पी का बराबर क्या होगा 3300 गुना 200 बटे में 275। तो 5 से 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 से 4 बार जाएगा, 11 पंचे 55, 11 तिया 33, 5 से 8 बार जाएगा, 8 तिया 24, यानी कि मेरा प्रिंसिपल क्या है 2400 रुपये। और इसका शॉर्टकट भी होता है, शॉर्टकट तो नहीं, कंसेप्ट डायरेक्ट लगाओ, अमाउंट लिखो यहाँ पर, अमाउंट कितना है, अमाउंट बटे में 100 प्लस रेट लगाओ इंटू 100। अब अमाउंट है मेरा 3300, और यहाँ पर मेरा ये क्या है, ये रेट किधर है, ये हुआ रेट, ये रेट हुआ, तो रेट और टाइम का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हुआ मेरा, यहाँ पर रेट इंटू टाइम करना पड़ेगा। देखो रेट इंटू टाइम करेंगे तब भी हमारा वहां से भी आएगा आंसर। इसका क्या होगा 15 इंटू क्या होगा ये 5/2, तो कितना हुआ ये मेरा ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा में क्या बोला था मैंने, टाइम इंटू रेट बोला था, आया
तो 75/2 ये मेरा ऐसा ही हुआ। अब मैं 100 में जोड़ूंगा ये, तो 200 प्लस 75 यानी कि 275 हुआ कि नहीं हुआ, ये मेरा ऐसा ही हुआ। तो मैं यहाँ पर 275 लिख सकता हूँ, दो तो ऊपर जाएगा, 100 इधर आएगा, तब भी काटो, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 से 4 बार 5 से 2 बार जाएगा 20 ना, 11 पंचे 55, 11 3 33, 00, 5 से जाएगा 6 बार, 6 दूना 12, 12 दूना 24, यही आएगा। चाहे तुम इस तरह से बनाओ, इस तरह से बनाओ, दोनों तरह से बनेगा गणित। ये दोनों कंसेप्ट मैंने सिखा दिया है किस तरह से करना है, और घर में प्रैक्टिस करो, सीख जाएगा। हाँ, टाइम इंटीग्रेट करो, निकल जाएगा इसमें। आप कौन सा सवाल है ये, हाउ मेनी इयर्स विल अ सम ऑफ मनी बिकम्स डबल, ये तो बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पक्का नहीं पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तो देखो बनाना पड़ेगा, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना। इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सम ऑफ मनी बिकम्स डबल एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, कितने वर्ष में कोई धन 2 गुना होगा 5% दर पर। तो कोई धन है ये 2 गुना होगा, 1 रुपया था तो कितना होगा, 2 रुपया होगा, दर कितना दिया है 5%, मुझे क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100/P इंटू R। ऐसा कितना होगा मेरा, इसमें 1 रुपया था बढ़ के 2 रुपये हुआ, तो मुझे कितना ज्यादा मिला, 1 रुपया, जितना भी ज्यादा मिला वही ऐसा होगा ना, और प्रिंसिपल भी मेरे 1 रुपये ही है, और रेट है 5, तो कितना होगा, समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान से देखो इसको। कितने वर्ष में कोई धन 2 गुना होगा 5% दर पर, तो कोई भी धन 1 रुपया मानो तो 2 रुपया होगा, 2 रुपये मानेगा तो कितना होगा, 4 रुपये होगा, कुछ भी पैसा मानो लेकिन डबल करना पड़ेगा। और प्रिंसिपल से जो भी ज्यादा पैसा मिल रहा है वही हमारा साधारण ब्याज होगा, चाहे वो 1 रुपया हो, 1 पैसा हो, 1 करोड़ हो। चलो अब दूसरा सवाल ये बनाना पड़ेगा। एट व्हाट rate % per annum sum of money becomes 4 times of itself in 15 years, कितने दर पर कोई धन 4 गुना होगा 15% पर। तो कोई धन अमाउंट है 1 रुपया, तो कितना होगा, 4 रुपया होगा, और मेरा क्या दिया है यहाँ पर, टाइम दिया है 15 वर्ष, और मुझे क्या निकालना है, रेट। तो रेट का फॉर्मूला क्या है, SI इंटू 100/P इंटू T। तो SI कितना है मेरा, कितना ऐसा है मेरा, 3 रुपया, 100 लगाओ, प्रिंसिपल 1 रुपया है, टाइम 15 है, 3 पंजे 15, 5 से 20, यानी कि 20% दर पर। समझ में आ रहा है तो चलो, तो मैं इसको अभी मिटा दे रहा हूँ। कंसेप्ट को समझो, मैथ किस तरह से बन रहा है, अगर अभी नहीं सीखेगा तो बाद में जाके पछताएगा। देखो, और 32 नंबर का सवाल ये है, मिस्टर शर्मा टेक्स अ लोन ऑफ 25,000 रुपया एंड रिपेज अमाउंट ऑफ 31,000 एट द एंड ऑफ 2 ईयर। यानी कि 25,000 उसने क्या लिया, उधार लिया, यानी कि जो भी उधार लेना हो, ये मेरा खुद का पैसा हो, वो हमेशा प्रिंसिपल होता है। तो 25,000 रुपये उधार लिया, अब उसने कितना रुपए दिया रिटर्न, 31,000 रुपये दिया, और टाइम है उसका 2 वर्ष। अब यहाँ पर कितना प्रतिशत रेट, यही तो बोला है ना, यानी कि कितना हो गया मेरा SI। हाँ, सिंपल है, 25,000 रुपये लोन लिया था, 31,000 रुपये रिटर्न किया 2 वर्ष में, तो रेट कितना है वही तो बताना। तो कितना ज्यादा दे रहा हूं मैं इसको, 6,000 रुपये ज्यादा दे रहा हूँ, तो 6,000 लिखो यहाँ पर, 100 यहाँ पर लिखो, 25,000 रुपये लिखो, यहाँ 2 लिखो, 0000, ये 0 भी गया, 25 से 25 दूना 50, 25 से 100, 2 से 12% दर हुआ। चलो मैं इसको अभी मिटा दे रहा हूं। अब कौन सा बनाना पड़ेगा, 33 का। रीना borrows a loan of 1,200 rupees at simple interest and the number of year is equal to the rate % per annum and she gives 432 rupees at simple interest. Find the rate of interest.
रीना ने 1200 रुपये क्या लिया, उधार लिया, यानी कि उसका प्रिंसिपल कितना है, 1200 रुपया है। उसने एसआई दिया 432 रुपया, और टाइम और रेट जो है ये क्या है, बराबर है, यानी कि टाइम अगर टी है तो रेट भी टी होना पड़ेगा, जितना टाइम है उतना ही रेट है। तो करो एस आई इजिकल टू क्या होगा, पी इंटू टी इंटू आर बट्टे में क्या होगा 100। एस आई कितना है मेरा 432, प्रिंसिपल कितना है 1200, टाइम जितना होगा रेट भी उतना ही होगा, 100 लगाओ यहाँ पर, डबल जीरो गया कि नहीं गया, तो 12 से कितना बच जाएगा, 12 या 36, 12 से 72, ये टी क्या होगा, टी का स्क्वायर, टी बराबर कितना होगा यहाँ पर 6, तो क्या आ गया हमारा 6% दर। कंसेप्ट को समझो, मैथ्स को। मैं एक क्लास में इतना मैथ्स इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आए, नहीं तो मैं 6 मैथ्स देके घर में बेच सकता हूँ, समझ आया। और एक एक चीज को मैं यहाँ पर समझा इसलिए रहा हूँ कि भविष्य में कोई समस्या ना हो इस चैप्टर में। चलो समझ में आया, अभी 6 आ गया, टाइम भी 6 है, रेट भी 6 है उसका। चलो दूसरा कौन सा है, ये 34 का बनाना पड़ेगा, 34 नंबर का बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा। A man took loan from a bank at the rate of 12% per annum simple interest. After 3 years, he had to pay 5,400 rupees interest only for the period. The principal amount borrowed by him was, यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि 12% दर पर एक आदमी ने बैंक से उधार लिया। अब कितना उधार लिया हमें मालूम नहीं है, कितना उधार लिया मालूम नहीं है, लेकिन दर मुझे मालूम है ये 12% है, और टाइम भी मुझे मालूम है, टाइम भी दिया 3 वर्ष के लिए, 12% दर पर कुछ पैसा उधार लिया था, और उसने साधारण ब्याज के तौर पर कितना पैसे दिया, 5400 रुपये दिया। अब मुझे बताना है कितना रुपये उसने उधार लिया था। समझ में आया, ये यानी कि ये क्या है मेरा एसआई है। तो एसआई का फॉर्मूला तो मैं बताया था ना, एसआई बराबर क्या होगा, आर एन टी होगा कि नहीं होगा, यानी कि 36% एसआई है, यानी कि जो 54% है ना यही 36% है कि नहीं। और मुझे क्या निकालना है, प्रिंसिपल तो हमेशा क्या होगा 100% होगा, 100% यहाँ पर लगाओ, 18 दूना 36, 18 3 54, 2 से कितना बच जाएगा 150, यानी कि 1500 रुपया मेरा क्या था, 15,000 रुपये मेरा क्या है, यही मेरा प्रिंसिपल है। समझ में नहीं आया है तो पूछो। कितना रुपए उधार लिया था मालूम नहीं है, लेकिन 12% दर पर लिया था 3 वर्ष के लिए। ये एक्स तो मैंने यहाँ पर लिखा था, एक्स के हिसाब से भी बनेगा, 100 लगा, इसीलिए 100 लगा के निकाला हम लोगों ने, यहाँ पर एक्स तो लगाया ही नहीं। तो ये समझ में आया, अभी फार्मूला भी लगा के बनाएगा, अब ये समझ में आया कि नहीं आया। कितना रुपए उधार लिया था मालूम नहीं है, लेकिन 12% दर पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया था, और ये पैसे का साधारण ब्याज इतना हुआ, तो मुझे बताना था, प्रिंसिपल बताना था। तो मैंने ये जो बनाया शॉर्टकट नहीं बनाया है, ये भी फॉर्मूला पर ही बनाया हुआ है, लेकिन परसेंटेज हिसाब से बनाया हुआ है। समझ में आया। तो 2 तरह से लोग बनाते हैं, इस तरह से एक बना दिए, समझ में नहीं आया तो अभी निकालो, क्या प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला है ना। तो ये क्या है मेरा एसआई है, तो एसआई बराबर क्या होगा, एसआई बराबर होगा P इंटू टी इंटू आर बटे में क्या होगा 100। एसआई कितना है मेरा 5400 है, प्रिंसिपल मुझे मालूम नहीं है, लेकिन टाइम और रेट कितना है 12 और 3 मालूम, ये तो मालूम है ना हमें, है कि नहीं मालूम। तो लगाओ यहाँ पर 5400, 100 इधर आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा 12 गुना 3 गुना x। देखो तुम लोगों को लग रहा होगा मैं स्पीड बना रहा, स्पीड नहीं बना रहा हूँ मैं, इतना ही रफ्तार में बनाना पड़ता है मैथ को। तो 12 3 कितना बच जाएगा, 6 से 2 बार जाएगा, 6 से 9 बार जाएगा, ये ऊपर ऊपर हम लोग काट सकते हैं। 6 से इसको 2 बार गया, 6 से इसको 9 बार गया, अब यहाँ से 2 से कितना बार जाएगा इसको 50 बार जाएगा कि नहीं जाएगा 100 को, फिर 3 से कितना बार जाएगा इसको, तो कितना आया। चाहे तुम ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ, कंसेप्ट क्लियर है तो जिस तरह से भी बनेगा। अब ये समझ में नहीं आया वो समझ में आया वाला बात कर रहा है, इसका मतलब गणित तुम्हारे तुम पर भारी पड़ रहा है। समझ में आया। अभी पहले सवाल को समझो,
सवाल को पहले अच्छी तरह से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। अगर इंग्लिश में सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो हिंदी में मैं लिखा रहा हूं ऑलरेडी। यू हैव टू ऑप्शंस। इफ इट इज हार्ड टू अंडरस्टैंड इंग्लिश क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम, डू नॉट एग्जॉट योरसेल्फ टू अंडरस्टैंड ओनली इंग्लिश क्वेश्चन, नो, यू कैन गो विद हिंदी क्वेश्चन ऑल्सो। अगर बिना समझे तुम इंग्लिश में सिर्फ सवाल लिख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है तो बेकार है क्लास। और ये सोचना भी नहीं कि भविष्य में जाके गणित सीखोगे, भविष्य में कहीं नहीं सीखेगा तुम लोग। जिस तरह से मैं जो एजुकेशन दे रहा हूँ यहाँ पर, जिस तरह से समझा के, इस तरह से कहीं पर भी नहीं सिखाता है। जाके देखना, चेक करना, मालूम समझ में आ जाएगा। क्लियर है? अब बनाना पड़ेगा मुझे। गणित है लास्ट वन है तो मैं इसको मिटा रहा हूं। मैं इतना ज्यादा क्वेश्चन इसलिए दिया तुम लोगों को क्योंकि सब क्वेश्चन सिंपल था। मैं सोचा था 10 मिनट लगेगा ज्यादा से ज्यादा, 10 मिनट भी ज्यादा था, और तुम लोगों को इतना टाइम लग रहा है, यानी कि तुम लोग घर में प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। और तुम्हारा लाइफ है, मैं जबरदस्ती मैं नहीं बोलूंगा, तुम आने से आओ, पढ़ने से पढ़ो। अब मैं कैसे बोलूंगा? तुम्हारा अपना लाइफ है, तुम पढ़ने से पढ़ो, नहीं पढ़ने से नहीं पढ़ो। चलो यहाँ पर है क्वेश्चन, अ मनी लेंडर फाइंड्स दैट ड्यू टू फॉल इन द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम 8% to 7.34%। एक जो पैसा देने वाला आदमी है, उस का जो पैसे का दर में पहले कितना दर में देता था? 8% दर में देता था। अभी उसका दर कितना हो गया है? 7.4/3/4%। इतना से इतना घटा, तो उसको घाटा कितना हुआ? 61.50 रुपए। अब देखो, पहले इतना दर में देता था वो ब्याज में पैसा, अभी ये दर घट के कितना हो गया? इतना हो गया। % पहले था, अभी इतना मिल रहा है, तो इतना लॉस हुआ। तो क्या होगा ये? 8% लिखो, माइनस 7.4×7=28, 4×5=20, इतना हुआ। इसको मैं डायरेक्ट किया तो 0.25% बराबर कितना हो गया? इतना होगा। 1% बराबर 61.5, 0.25%, तो 100% निकालने के लिए बोला है मुझे। तो 25 दूना 50, 25 छके 150, कितना हुआ मेरा? 2600 हुआ। क्या गड़बड़ हुआ? 25 दूना, रुको, हाँ कटने में थोड़ा मिस्टेक हुआ होगा। तो 61.50, ये 0.25 है, तो ये गया, तो 25 दूने 50, 11 बचा, 115, 25 4 100, 25 6 150, हाँ 24,600 हुआ इसका आंसर। समझ में आया? तो इसको काट के आए, ये 7 तो हो गई तुम्हारा प्लस, और 3 को 4 से भाग करो ना, क्या होगा? 4 7 28, 2 आया, 4 5 20, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया? कितना होगा उसका वैल्यू? 0.75 जोड़ेगा तो 7.75 होगा। देखो, मैथ्स का जो काटना वाटना, भागा जोड़ गुना घर में पढ़ के आओ, वो कोचिंग सेंटर में सीखने वाला बात नहीं है। वो जोड़ घटाओ भागा भी तुमको अगर कोचिंग सेंटर में सिखाना पड़ेगा तो फिर गया। वैसे इसका क्लास हम लोगों ने पहले लिया कि नहीं लिया? मैंने पढ़ाया ना सिंप्लीफिकेशन उस वक्त, तो उस वक्त ध्यान देगा। इसीलिए कोई स्टूडेंट होता है वो बोलता है कि सिंपल है, जोड़ घटाओ है, जोड़ घटाओ नहीं होता है, वहीं से हर चीज बनता है। चलो तो अभी प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। बड़ी